हाय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षाया का संस्कृत पुस्तक जो हमारी है, इसका अपन तृतीय पाठा पढ़ेंगे जिसका नाम है गोदोहनम। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रथम दृष्ट जो है इसमें सबसे पहले जो मल्लिका है, तो क्या बोल रही मल्लिका? मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि क्या होता है कि मल्लिका जो है वह लड्डुओं को बनाती है और धीमी धीमी आवाज में किसकी स्तुति करती है? शिव स्तुति, शिव की जी की स्तुति करती है। उसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है, चंदन आ जाता है, उसको लड्डुओं की खुशबू आती है। तो चंदन क्या बोलता है? आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुमिच्छति। क्या बोला? अब वह बोलता है चंदन कि अरे वाह, यह तो सुगंध बहुत ही मनोहरी है, बहुत ही अच्छी आ रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न होकर बोलता है तो स्वाद तो ले लेता हूँ, चलो लड्डू को लेना चाहता है कि अब तो मैं उसको उठा के खा लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ। तो मल्लिका क्या बोलती है? सक्रोधम, क्रोध से बोलती है मल्लिका। विरम विरम मा स्पर्श एतानी मोदकानी, क्रोध के साथ क्या बोलती है? रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। फिर चंदनः किमर्थम क्रुद्धसी तब हस्ते निर्मितानि मोदकानि दृष्टवः अहम जिह्वा लोलुपतां नियन्त्रितुम् अक्षमः अस्मि किम न जानसि तुम इदम्। क्या बोलता है चंदन? अरे गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारे हाथों से लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच पर काबू रखने में असमर्थ होता हूँ। तुम तो यह बात जानती हो कि जब तुम लड्डू बनाती हो तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। तो मल्लिका क्या बोलती है? सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजानि मित्तानि संति। अच्छी तरह से जानती हूँ नाथ स्वामी, परंतु यह लड्डू जो हैं वह पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। चंदनः विरवान में चंदन क्या बोलता है कि तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो जल्दी से पूजा करो और प्रसाद को मुझे दे दो। अब जब ऐसा बोला जाता है तो फिर बाद में अब आगे की क्या बोल रहे हैं देखिए। अब मल्लिका बोलती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति अहम स्वसखी भी सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब क्या बोलती है मल्लिका कि अरे जो पूजन है वह यहाँ नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाऊंगी। फिर आगे क्या बोला? तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। वहाँ गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे हम सभी। चंदन क्या बोल रहा है? चंदनः सखी भी सय नामया सय विषादम नाट्यति। क्या बोलता है? सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, और दुख का अनुभव करता है कि मेरे साथ नहीं चल रही हो, सखियों के साथ जा रही हो। अब आगे देखो, आगे चंदन क्या बोलता है? अस्तु, चंदन क्या बोलता है आगे कि अस्तु गच्छ सखी भी सय धर्म यात्रयः आनंदतिता च भव अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथानः। उसने क्या बोल दिया फिर बाद में कि सखियों के साथ में पूजा करने के लिए जा रही हो, मेरे साथ में नहीं जाओगी। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोल दिया चंदन ने। जब चंदन ने ऐसा बोला तो देखिए अपना इतना ही छूट गया था। तो जब चंदन ने ऐसा बोला तो मल्लिका क्या बोलती है? आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वः गच्छन्ति अतः मया सय तवागमनस्य औचित्यं नास्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाती हैं, अतः मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई उचित रूप नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः। हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे, एक हफ्ता लगेगा।
तावत गृहम व्यवस्थाम धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थानाश्च परिपालय। तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय को दूध दोहने की व्यवस्था को चलाते रहना। तो अब चंदन क्या बोला, अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदितः च भव अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथानः। अब उसने बोल दिया कि ठीक है, तुम जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा को आनंदित बनाओ, मैं सभी को पाल लूंगा, तुम्हारे रास्ते शुभ हों। फिर ऐसा बोला। फिर इसके बाद में चंदन फिर बोला, मल्लिका तू धर्म यात्रयी गता अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, ठीक है, गाय का दूध दुहकर मैं अपने नाश्ते जलपान का प्रबंध करूंगा। ऐसा उसने चंदन ने सोच रहा है फिर अपने मन में। फिर स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति। अब क्या है, स्त्री के भेष में धारण करके वह दूध दोहने के लिए नंदिनी के पास, नंदिनी मतलब गाय, गाय का नाम क्या था, नंदिनी, नंदिनी गाय के पास जाता है और बोलता है, उमा मातुलानी मातुलानी। क्या बोलता है, मामी मामी। चंदन बोलती हैं, चंदना फिर क्या बोला, उमे अहम तू मातुलः तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति कथय किम ते प्रिय कणवाणी। अब क्या होता है कि उमा नाम की एक लड़की आती है और भाई आवाज क्या लगाती है, मामी मामी। तो यह बोलता है चंदन कि हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे मन में क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या चाहती हो। तो उमा बोलती है, मातुल पितामह कथयति मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवा भविष्यति। पितामह ने कहा है, पितामह मतलब दादाजी, कहते हैं कि महीने भर बाद हमारे घर में उत्सव होगा। फिर उत्सव होगा तो फिर क्या होगा, तत्र 63 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, और उस उत्सव में मुझे 100 लीटर दूध चाहिए। कितना चाहिए, 100 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करनी यहाँ, और यह व्यवस्था आपको ही करनी है। तो चंदन क्या बोलता है, प्रसन्न मनसा 63 सेटक कपरिमिदम मितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एविति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम। तो फिर क्या बोला, प्रसन्न मन से 30 लीटर मात्र दूध, कितना बोलता है, 300 लीटर था। तो क्या बोलता है, 300 लीटर मात्र दूध, बोलता है यह तो मैं खुद कर दूंगा, आप चिंता मत करो, दादाजी से बोल देना कि तुम्हारे दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा चंदन ने किससे बोल दिया, उमा से। तो अब उमा क्या बोलती है, उमा आगे बोलती है, उमा अब खुश हो गई। तो उमा क्या बोलती है, मातुल धन्यवादः मातुल याम अदूनः सा निर्गता। धन्यवाद मामा जी, मैं जाती हूँ, और वह चली जाती है। अब इतना बोल के जब चली जाती है तो चंदन क्या होता है, प्रसन्न मन हो जाता है। चंदन जब प्रसन्न हो जाता है तो भाई क्या बोलता है कि प्रसन्न होकर चंदन बोलता है, प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिसुम गणयन अहो सेटक 63 कानी पयासी अनेन तू बहुधनम लप्यते। क्या बोलता है, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूंगा और बहुत धन पाऊंगा। और नंदिनी को पर देखता है, नंदिनी दृष्टवा भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिकम भविष्यामि प्रसन्नः सा धेनुः बहुसेदाम करोति। तुम्हारी कृपा से मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करने लगता है। अब यह गाय की बहुत सेवा करने लगता है और प्रसन्न हो जाता है। अब आगे देखिए, चंदनः चिंत्यति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं कार्वाणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। अब प्रसन्न होकर वह सोचने लगता है कि महीने के अंत में दूध की जरूरत है,
यदि रोज दूध निकालूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। अब क्या करूं? ठीक है, महीने के लास्ट में ही सभी दूध को निकाल लूंगा तो इकट्ठा बहुत सारा दूध निकलेगा। अब जब यह सोच लिया तो ऐसा सोच लिया उसने। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और सप्ताह के अंत में कौन वापस आ गई? उसकी पत्नी जो गंगा स्नान करने गई थी मल्लिका वापस आ जाती है। फिर मल्लिका बोलती है प्रविश स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। प्रवेश करके बोलती स्वामी मैं वापस आ गई, लो प्रसाद को खाओ। और चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है कि मल्लिके तब यात्रा तू समयक सफलागत जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया कृपया प्रियम निवेदयामी। और काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्य एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतराम किम। ऐसा क्या है जो धर्म यात्रा के अतिरिक्त भी अधिक प्रिय है? ऐसे किसने बोला? चंदन ने। मल्लिका ने बोला चंदन से। तो फिर अब मल्लिका बता रही है कि फिर वाले चंदन बोलता है कि जब मल्लिका ने ऐसा पूछा कि ऐसा क्या अतिरिक्त है जो प्रसन्न कर देने वाला है, जो धर्म यात्रा से भी अधिक प्रसन्न है, तो जब ऐसी बात सुनी तो फिर चंदन बोलता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होने वाला है। फिर जब महोत्सव होने वाला है तो तत्र 63 सेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्मि। वहां पर 300 लीटर दूध हमें देना है। तो मल्लिका बोलती किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। परंतु इतनी बड़ी मात्रा में दूध हमें कहाँ से मिलेगा? चंदन बोलता है कि सोचो विचाराय मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहेनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, अतएव दुग्ध दोहेनम न क्रियते। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोष्यावः। क्या बोलता है? सोचो मल्लिका, हर रोज दूध का दोहन हम नहीं करेंगे, हम उस दूध को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए गाय का दोहन कार्य मैंने भी नहीं किया है विगत दिनों में, पिछले दिनों में। अब उत्सव वाले दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका बोलती है स्वामिन तू चतुर्थमः अत्युक्तम विचारः अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नदिन्याम सेवाम एव कर्ष्यावः। मल्लिका बोलती है अरे स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत सुंदर विचार है। अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्रास्याम। और फिर वाने क्या बोलता है कि अभी अपन दोहन नहीं करेंगे और इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। अभी तो सिर्फ नंदिनी की सेवा करेंगे। फिर चंद ऐसा बोल दिया तो द्वावेव धेनु सेवायाम नितरऊ भवतः। अब क्या होता है, दोनों जो हैं वह नंदिनी की सेवा में लग जाते हैं। अब जब नंदिनी की सेवा में दोनों लग जाते हैं, लगे रहते हैं जल्दी जल्दी उसकी सेवा में, तो इसी तरह क्या होता है कि अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़दिकम च भोजयत। और इसी तरह वे घास और गुड़ भी नंदिनी को खिलाते हैं। फिर तेलम लेपयत तिलकम धारयत रात्रौ नीराज ने नापी तोषियत। और कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पे, और रात में जल आदि से भी नंदिनी को संतुष्ट करते रहते हैं, खूब सेवा नंदिनी की करते हैं। फिर चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावः दुग्धार्थे पात्र प्रबंधो अपि करनीया। क्या बोलता है कि चलो मल्लिका कुमार के घर चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का भी तो प्रबंध करना पड़ेगा कि दूध रखेंगे किस में जब निकालेंगे लास्ट दिन। तो दोनों किसके घर जाते हैं? कुमार के घर चले जाते हैं। अब जब कुमार के घर दोनों जाते हैं तो फिर क्या होता है कि कुंभकारः घट रचनायाम लीला गायति। घड़े बनाने में व्यस्त हैं और गाता रहता है कुंभकार। फिर ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटा नहम।
जीवनम भंकुरम सर्वम यथेइस मृत्यु का घटहा। अर्थात इसमें बताया गया है कि कुंभकार बोलता है मैं जानकर भी जीविका जीवन के लिए इतने घड़ों को बनाता हूँ, सारा जीवन टूटकर नष्ट होने के योग्य है, यह मिट्टी का घड़ा भी टूटकर समाप्त हो जाएगा, फिर भी मैं इन घड़ों को बनाता हूँ। ऐसा वह गीत गाने लगता है। फिर बाद में चंदन बोलता है नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यति। क्या बोलता है, नमस्कार करता हूँ मैं तात आपके लिए और मुझे घड़ों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? मुझे 15 घड़े चाहिए हैं, क्या आप दोगे? तो देवेश कथम न विक्रयाण एव यते गृहाण घटान पंचशतोत्तर रूप्यकानी चा देही। क्या बोला, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो बनाए हैं, घड़े को ले लो और 500 रुपये दे दो। तो अब चंदन बोलता है साधु परम मूल्यम तुम तू दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। ठीक है आप दे दो, परंतु मैं दाम तो इसको बेचने से ही दूंगा, जब मेरा दूध बिक जाएगा तब मैं घड़ों के मूल्य को दे दूंगा। देवेश क्या बोलता है कथम ना विक्रयाय एव एते गृहाण घटान पंचशत रुप्यकानी चादेही रुपये मांगा उसने देवेश ने, और इसने मना कर दिया कभी नहीं हम दूध बेचने पे देंगे। तो फिर देवेशा क्या बोला क्षम्यताम पुत्र मूल्यम बिना तू एकमपि घटम ना दास्यामि। क्षमा करिए आप, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा आपको नहीं दे पाऊंगा। यह किसने बोल दिया? फिर से देवेश ने बोला कि क्षमा करें, मूल्य के बिना तो हम आपको एक भी घड़ा नहीं दे पाएंगे। तो अब जो आगे का चैप्टर है यह अपन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखें। इसमें मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है कि मल्लिका और चंदन पति पत्नी रहते हैं। मल्लिका जो है वह जाती है, कहाँ जाती है? गंगा स्नान के लिए। तो जब गंगा स्नान के लिए जाती है तो वह बोल के जाती है अपने पति से कि आप गाय की और घर की देखभाल करना। अब उसी समय पर गांव के जो प्रधान रहते हैं उनकी बेटी उमा आती है और बोलती है मामा जी मुझे 300 लीटर दूध की ज़रूरत है, आप वो दूध मुझे प्रबंध करके दे दीजिए। तो इसने उस उमा को आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, आपको दूध पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ऐसे बोलने के बाद उसको अपने घर भेजा दिया। अब प्रधान की बेटी चली जाती है और यहाँ मल्लिका 7 दिन बाद घर आती है तो वह अपने पति को प्रसाद देती है काशी विश्वनाथ जी का और पूरी बातें बताती वहाँ की। फिर जो चंदन रहता है वह बोलता है कि मैंने एक सौदा किया है और गाय के दूध का प्रबंध अपन को करना है। तो मल्लिका पूछती है कितने सारे दूध का प्रबंध अपन कैसे करेंगे? तो चंदन बताता है कि मैंने गाय के दूध को दोहा नहीं है और महीने के लास्ट में दूध निकालेंगे तो बहुत सारा दूध निकलेगा। दोनों मल्लिका और चंदन गाय की सेवा करने लगते हैं और सेवा करने के बाद एक दिन आने वाला रहता है जब गाय का दूध देने की बात हुई थी। तो ये दोनों बर्तन लेने के लिए कुंभकार के पास जाते हैं। जब कुंभकार के पास जाते हैं तो कुंभकार से बोलते हैं कि आप मुझे मिट्टी के 15 घड़े दे दो, मैं आपको पैसे जो है दूध बेचने पे दूंगा। तो जो वो कुंभकार रहता है वह मना कर देता है, नहीं पहले मुझे पैसे चाहिए, क्षमा करें, उसके बाद ही मैं आपको घड़े जो हैं दे दूंगा। इसके आगे की कहानी जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। नमः संस्कृताय।